आज हम कंटिन्यू करेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को अलग वीडियो में डालने का क्या पर्पस था? ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू के लिए हर बार एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसमें से कोई क्वेश्चन ना आया हो। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपसे इंटरव्यू में भी काफी बारी पूछते हैं, और प्री का ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आना ही आना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग इसको डील करते हुए चलेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी सीवियर मैटर में जब कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन को क्या देना है, किसी ऑफेंडर को कोई रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देनी है, उस केस में कोर्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या होता है, जो ऑफेंडर है उसको नॉर्मल कैदियों से थोड़े टाइम के लिए अलग रखा जाता है। जैसे अगर आपने पुरानी कोई हिंदी मूवीज वगैरह देखी हो तो उसमें होता है काले पानी की सजा। एक जो कैदी होता है ना, उसको अलग से किसी अंधेरे वाले कमरे में वहां पे डाल के रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए। वो वहीं पे रहता है, वहीं पे उसको खाना पानी देते हैं, कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। इसी टाइप की चीज को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। एक जो ऑफेंडर होता है उसको थोड़े टाइम के लिए अलग से रख दिया जाता है। वो थोड़ा टाइम कितना है वो अभी हम समझते हुए चलेंगे। इस टाइप की जो हमारी पनिशमेंट होती है उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोला जाता है। जब भी किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट के साथ कुछ टाइम के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी कोर्ट दे सकती है। क्लियर? अब हम सेक्शन नंबर 11 को और 12 को पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी की जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बीच में मार्क करवाता हुआ चलूंगा। क्लियर? सेक्शन 11 क्या बात करता है? Whenever any person is convicted of an offense of which under this Sahita the court has power to sentence him to regress imprisonment। जब कोर्ट किसी ऑफेंडर को क्या देगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देती है, तो उस केस में कोर्ट में by its sentence order them the offender shall kept in solitary confinement for any portion or the portion of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months। तो कोर्ट अगर किसी पर्सन को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देती है तो उसके कुछ पोर्शन के लिए उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की भी सजा दे सकती है। उसमें आपको नॉर्मल कैदियों से अलग रखा जाएगा, किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से मिलना जुलना नहीं है। आपकी इम्प्रिजनमेंट के बीच में कुछ टाइम पीरियड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल, कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी वो मैक्सिमम 3 महीने तक की हो सकती है, इससे ज्यादा की कभी नहीं होगी। क्लियर? मैक्सिमम जो आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी आपको दूसरी इम्प्रिजनमेंट के साथ वो 3 महीने तक की हो सकती है। उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम की पनिशमेंट के साथ आपको कितने टाइम की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। हम वन बाय वन पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे हमारा क्लॉज ए है, क्लॉज ए क्या कह रहा है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। अगर आपको कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट दी है 6 months तक की, 6 months तक की इम्प्रिजनमेंट दी है, तो उसमें मैक्सिमम 1 महीने तक की आपकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है। अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट क्या है, 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट है, तो उसमें कोर्ट 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको दे सकती है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year। अगर आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से ज्यादा है लेकिन 1 साल से कम है, अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट एक्सीड कर रही है 6 months को लेकिन 1 साल से ज्यादा की नहीं है, उस केस में आपको जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होगी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी वो मैक्सिमम 2 महीने तक हो सकती है, इससे ज्यादा की नहीं होगी। अगर in the third case, a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year। अगर आपकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, 1 साल से ज्यादा की आपको इम्प्रिजनमेंट दी कोर्ट में, तो उस केस में मैक्सिमम आपको 3 months के लिए कोर्ट दे सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये चीज हम पहले भी पढ़ के आए थे। आपको मैक्सिमम होगी 3 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है, और वो किस केस में हो रही है मैक्सिमम 3 months की, अगर जो आपकी इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज्यादा को एक्सीड कर जाए, सिर्फ तभी के केस में हमें 3 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। अगर 6 महीने से 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है उस केस में मैक्सिमम 2 month, और अगर 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट है उस केस में सिर्फ 1 month के लिए आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी। आई होप क्लियर आपको। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है वीडियो को बैक करो, दोबारा से क्लियर करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर आपको ये वाली वीडियो में क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टर्म से इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अगर 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपको कब मिलेगी, जब 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है। 6 महीने से 1 साल तक की कब मिलेगी, 2 महीने की सीन में। और अगर 1 साल से ज्यादा की आपकी इम्प्रिजनमेंट है तो आपको मैक्सिमम 3 months के लिए इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, 3 महीने ज्यादा कभी भी नहीं होगी। क्लियर? अब इसी चीज के लिए एक लिमिट
रखी गई है। अब जैसे आपको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दी। अब ये तो है नहीं कि अगर आपको 1 महीने के लिए मिली है तो आपको पूरे का पूरा 1 महीना ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देंगे। ये 2 महीने की मिली है तो आपको लगातार 2 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पड़ा रहने देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया हुआ है, एक लिमिट सेट की हुई है। वो लिमिट कहाँ पे है, सेक्शन नंबर 12 में है। इसको पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall not exceed 14 days at a time, with the intervals between the periods of the solitary confinement of not less than duration that such period. And when imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days. In 1 month, the whole imprisonment awarded with intervals between the period of solitary confinement of not less than during than such period. क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमें एक लिमिट दी हुई है सेक्शन नंबर 12 में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी, आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक बारी में 14 दिन से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। आपको 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली, 2 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली, एक बारी आपको 14 दिन के लिए ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। उसके बाद फॉर द सेम इंटरवल, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको अंदर रखा गया, फॉर द सेम इंटरवल आपको उतने टाइम पीरियड के लिए नॉर्मल कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 14 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, 14 दिन आपको नॉर्मल कैदियों के साथ शिफ्ट कर देंगे, फिर से 14 दिन आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, फिर से 14 दिन आपको नॉर्मल कैदियों के साथ शिफ्ट कर देंगे। क्लियर। और इस केस में, सेकंड केस में क्या कह रहा है, नॉट एक्सीड 7 डेज इन 1 मंथ फॉर द होल इम्प्रिजनमेंट। और अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट 3 महीने वाले सिनेरियो में, अगर 3 महीने की आपको इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, उस केस में अब 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट आपको कब मिलेगी, जब सीन हमारा एक्सीड 1 ईयर होगा, जब 1 साल से ज्यादा की सजा होगी, उसमें तो आपको 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। जब कह रहा है कि आपको 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है, उस केस में आपको 1 मंथ के अंदर सिर्फ 7 दिन के लिए ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे। उसके बाद अगले महीने 7 दिन, फिर उससे अगले महीने 7 दिन, ऐसे करके आपकी जो हमारे 3 महीने की सजा है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, 3 महीने की जो हमारी इम्प्रिजनमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वो कंप्लीट होगी। अब जैसे हमने देखा कि आपको 1 मंथ में सिर्फ 7 दिन की ही इम्प्रिजनमेंट मिलेगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो वो कैसे होगी, तो इस केस में क्या कह रहा है कि अगर आपको 1 महीना में 7 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया गया है, तो आपको नेक्स्ट जो 7 डेज है वो नॉर्मल कैदियों के साथ रखना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद फिर 7 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, फिर नॉर्मल कैदियों के साथ। मतलब कहने का एक इजी वे ये है कि आपको जितना टाइम के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, उतना ही गैप होना चाहिए आपको नॉर्मल कैदियों के साथ रिलीज करने के, उतना ही आपका सेम इंटरवल का गैप होना चाहिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में। क्लियर। अब जैसे हमने पहले वाले सीन में देखा था, क्या देखा था कि 14 डेज अगर हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे 14 दिन हो गए उसको हमने नॉर्मल कैदियों के साथ रखना है। प्लस अगर हमारी जो पनिशमेंट है, जैसे अभी मैं आपको पहले बता के आया हूं, जैसे अगर हमारी जो पनिशमेंट है वो 3 मंथ की हमारी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, 3 मंथ की कब होगी, जब हमारा जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल या उससे ज्यादा की एक्सीड हो जाएगी, तब हमें 3 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी। अगर 3 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो हमारा 7 डेज के इंटरवल के अकॉर्डिंग हमारी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 मंथ की कंप्लीट करी जाएगी। अगर 3 महीने से कम की इम्प्रिजनमेंट है, उस केस में 14 डेज वाला हमारा जो फर्स्ट वाला क्लॉज है वो वहां पे काम करेगा। 14 डेज आपको अंदर रखेंगे, 14 डेज आपको नॉर्मल कैदियों के साथ, उसके ऐसे करने से ये वाला टाइम पीरियड हमारा कंप्लीट करेंगे। क्लियर। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हमारे लिए इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्री में आने वाला बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आपका आता ही आता है। सेक्शन नंबर 11 और 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 हमारा किस चीज से बात करता है, इनहेंस पनिशमेंट से, कि अगर आपने किसी ऑफेंस के लिए एक बार आप कोई ऑफेंस कर चुके हो, उसके लिए आपको एक बार कन्विक्ट कर दिया है, तो अगर सेकंड टाइम सेकंड सीक्वल में भी अगर आप वही ऑफेंस कमिट करते हो तो आपको अब की बारी इनहेंस पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन नंबर 13 में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 10 जो हमारा काउंटरफीट कॉइन से रिलेट है, और अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 17 जो डील करता है हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी से, अगर आप इन चैप्टर्स के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट करते हो और उसमें आपको 3 इयर्स और अपवर्ड 3 साल या उससे ज्यादा की कोई पनिशमेंट मिल जाती है इन द फर्स्ट सीक्वल, कि आपने पहले ऑफेंस कमिट किया, आपको वहां पे 3 साल या उससे ज्यादा की कोई पनिशमेंट मिल गई। इन द केस ऑफ सेकंड टाइम, अगर आप दोबारा से वही ऑफेंस कमिट करते हो अंडर चैप्टर 10 और 17, उस केस में आपको
एक्सटेंड टू 10 ईयर्स तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। क्लियर। अब हम एक बार सेक्शन नंबर 13 को देखेंगे, रीड करते हैं इसको। Whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under chapter 10 or chapter number 17, चैप्टर नंबर 10 रिलेटेड टू काउंटरफिट कॉइन्स और चैप्टर नंबर 17 जो किससे डील करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी से, ऑफ दिस संहिता with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward, 3 साल या उससे ज्यादा की अगर आपको पनिशमेंट मिलती है, shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence। उसके बाद अगर आपने कोई सिमिलर टाइप का कोई ऑफेंस कमिट किया, shall be subject for every subsequent offence to imprisonment for life or imprisonment exceeding 10 years। तो आपको जब सब्सिक्वेंट आपने जो ऑफेंस कमिट किया सिमिलर टाइप का वो ऑफेंस, उस केस में आपको एक्सीड 10 इयर्स तक की इंप्रिजनमेंट मिलेगी या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी हो सकती है। क्लियर। और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पनिशमेंट से डील करता था वो आज हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। क्लियर है। आप कनेक्ट रहो, वीडियोस के साथ पढ़ते रहो ऐसे ही। कोई भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है, फीडबैक है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और इन वीडियोस को, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट है, जुडिशियल एस्पिरेंट्स है जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। उनकी भी इससे हेल्प होगी और हमें भी ग्रो करने में इससे बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। और एक चीज आपसे और रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको शेयर करोगे तो उन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सकता है जो उनको लीगल फील्ड में किसी भी करियर आगे ग्रो करना है या किसी टाइप की अगर आपको गाइडेंस चाहिए लीगल करियर में ग्रो करने के लिए, ये हमें किस करियर को चूज करना चाहिए आफ्टर 3 ईयर लॉ या 5 ईयर लॉ, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको डेली की डेली वीडियोस मिलती रहेंगी और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि जैसे ही हम वीडियोस डालें तभी आपको नोटिफाई हो जाए। तो इससे आप डेली की डेली पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे जनरल एक्सेप्शंस के साथ चैप्टर नंबर 3। क्लियर।